So hello everyone, this is Boy Aman and we are going to talk about CSS selector. CSS selector होते क्या हैं? तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और रेगुलर आप इसको देख लीजिए। ओके, एंड जैसे ही हम अपने VS कोड पर चलते हैं, VS कोड पर चलने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि उस दिन ये इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS होती क्या है। फटाफट से अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जैसे फाइल क्रिएट करते हैं तो अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं एंड हमने अपनी फाइल क्रिएट करी एंड CSS सिलेक्टर इसका नेम रख देते हैं, CSS सिलेक्टर डॉट HTML। ओके, यस यस यस, इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसको थोड़ा अपनी बॉयलर प्लेट कोड एक्टिव करके एंड फटाफट से क्या इश्यू आया, यस। ओके, एंड जैसे ही हम अपनी इसकी जो फाइल है इसका नाम रख देते हैं CSS सिलेक्टर, जो हमें अपने लाइव सर्वर में शो हो रहा होगा, एंड CSS सिलेक्टर और इसको गो लाइव कर देते हैं। गो लाइव हमने जैसे ही किया, हमें क्रोम पे हमें ऊपर गो लाइव हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा। ओके, जैसे लाइव सर्वर ऑन हो गया, हमें ऊपर CSS सिलेक्टर लिखा हुआ मिल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक तो H2 हेडिंग टैग लगाएंगे एंड दिस इज हेडिंग, ओके, एंड दिस इज हेडिंग। एंड देन क्या करना है, हम एक पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ हमने लिया, पैराग्राफ दिस इज पैराग्राफ, ओके, एंड दिस इज पैराग्राफ। ऐसे हम कई सारी लाइन लगा लेंगे। कंट्रोल D करके इसको रेप्लिकेट करूंगा। ओके, ये 3 पैराग्राफ लगा दिए हैं एंड देन करना क्या है, एक बार सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। डिव मीन डिवीजन। ओके, तो डिव हमने बनाया, डिव बनाने के अंदर एक पैराग्राफ लगाएंगे, पैराग्राफ लगा लिया, चलो ठीक है। एंड दिस इज पैराग्राफ, दिस इज डिव पैराग्राफ, डिव पैराग्राफ, ओके, दिस इज डिव पैराग्राफ। ओके, अब देखो इसके अंदर हम CSS देखेंगे। हम पहली बात तो कैसे क्या होती है क्या नहीं, पहले इसका लाइव सर्वर देख लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक करके जैसे हमने इसका गो लाइव सर्वर ऑन करा एंड हमें इसके अंदर चेंज मिल जाएगा, देखिए। ओके, तो ये देखो हमें अपना लाइव सर्वर ऑन मिल गया है और ये जो हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई मिल गई है एंड जो पैराग्राफ हमने बनाए थे वो पैराग्राफ भी हमें लिखे हुए मिल गए हैं। तो हम टारगेट CSS सेलेक्टर होते क्या हैं, तो सबसे पहले एक स्टाइल शीट लगा लेते हैं CSS लिखने के लिए। जैसे हमने स्टाइल शीट लगाई, यहाँ पर जैसे स्टाइल शीट लगाई तो हम इसको टारगेट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग को, H2 को हमने टारगेट करा, H2 को टारगेट करा और उसके अंदर करा हमने जो इसका कलर हो जाना चाहिए, जो इसका कलर है वो हमें हो जाना चाहिए रेड, जिसका कलर है वो रेड हो जाएगा। तो हमने ओनली H2 को टारगेट करा है। जैसे सेव करा तो आप एक बार बताओ कि H2 हमारी जो हेड दिस इज हेडिंग लिखी हुई है वो रेड हो जाएगा कलर। एंड जैसे हम अपने क्रोम पर चल के देखते हैं, कंट्रोल प्लस, इसको कंट्रोल प्लस सेव किया एंड क्रोम पर गए, दिस इज हेडिंग, तो ये रेड कलर में हमें लिखा हुआ मिल गया। ओके, एंड देन वापस एक पैराग्राफ पर आते हैं, तो एक वापस पैराग्राफ को टारगेट करते हैं। तो पैराग्राफ को हमने टारगेट करा और उसके अंदर कर दिया बैकग्राउंड, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने सभी का, जैसे हाँ ब्लू कर दिया, चलो ब्लू करा। ओके, ब्लू करके देखा तो क्या होता है, कंट्रोल सेव किया एंड वापस क्रोम पर गए, ये देखो सभी का बैकग्राउंड जो है ब्लू हो गया। एंड इसका फॉन्ट देखते हैं, अभी हम इसको एडजस्टमेंट कर नहीं रहे, मुझे पता है बहुत ही उगली सा लग रहा है ये, लेकिन करेंगे आगे चल के, सब कुछ करेंगे। जैसे मैंने थोड़ा बहुत इसमें करके देखा, जो इसका कलर है, फॉन्ट कलर है इसका कर दो वाइट। जैसे हमने वाइट का कंट्रोल सेव करा एंड जैसे क्रोम पर गए तो इसका वाइट हो गया। ओके, तो हमें थोड़ा सा विजिबल हो रहा है। ओके, तो समझ रहे हो क्या बात है इसका, अगर मैंने इसको टारगेट करा तो जो डिव का PB है, डिव का जो पैराग्राफ है, ये इसको भी ब्लैक, उसके अंदर ब्लू बैकग्राउंड ब्लू कर देता है और कलर वाइट कर देता है। समझ रहे हो, जो डिव जो जहाँ पर पैराग्राफ टैग हमने यूज करा है, जो ये हमने यहाँ पर टैग करा है, P को सिलेक्टर को चूज करा है, टारगेट किया है, जहाँ जहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ आपकी HTML का फाइल में पैराग्राफ टारगेट हो रहा होगा, वहां पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने टारगेट करा ओनली किस पे, P पे टारगेट करना है जो D के अंदर है, तो हम करेंगे D P और हमने टारगेट कर दिया यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज, हमारा फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं, जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, मेन इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रहेगी, एंड इसको कर देते हैं कर्सिव। कर्सिव हमने किया, कंट्रोल सेव किया
एंड क्रोम पर चल के देखा तो देखो ओनली जो div के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसका फॉन्ट चेंज हो गया है। तो समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो जैसे जैसे हम टारगेट करते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट टारगेट। ओके, ये है ओनली एलिमेंट टारगेट। अब होती है आईडी और क्लास सेलेक्टर। आईडी और क्लास सेलेक्टर होते क्या हैं? इनको तो बोलते हैं एलिमेंट। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, और हमको जब ये कमेंट आउट लाइन करनी होती है तो कैसे करनी होती है? जो स्लैश है, स्टार एंड सीएसएस के अंदर हमारे जो एमिट एब्रीविएशन आता है वो हमारी बहुत ही हेल्प करता है। मैंने ये कैसे करा? कंट्रोल और स्लैश, शिफ्ट के साइड के अंदर जो आपका बटन है कंट्रोल प्लस स्लैश। ओके, और अगर आपको वैसे लिखना है ये तो ओनली वीएस कोड के अंदर आपको मिलता है, नहीं तो आपको स्लैश स्टार और स्लैश लास्ट के अंदर ये दोनों चीज लगानी होती है जब ये कमेंट आउट हो जाता है। जो ये प्रोग्राम हमने जो लिखा है, जो भी सीएसएस हमने लिखी है, ये रीड आउट नहीं होती, ओनली ये फिर ये लिखी जाती है कमेंट आउट के लिए। ये कमेंट करने के लिए है, अगर कोई हमारे प्रोग्राम को या कोई भी सिंटैक्स को पढ़े तो उसको पता चल सके ये वाला इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये है हमारी सीएसएस के लिए। अगर हम HTML के अंदर टारगेट करना चाहें, दिस इज HTML फाइल, दिस इज HTML। ओके, ये हमने लिखा तो इसके अंदर कंट्रोल प्लस स्लैश किया तो ये देखो हाइफन हाइफन, ये ग्रेटर वाला साइन, हाइफन हाइफन और ये वाला, अगर ये साइन आ गया तो ये हमारे पास जो कमेंट आउट हो जाएगा HTML के अंदर। और CSS के अंदर ऐसे टारगेट करते हैं। समझ में आया कमेंट आउट कैसे किया जाता है CSS में, और HTML में कैसे टारगेट मीन कैसे कमेंट आउट होता है। ओके, तो एलिमेंट सेलेक्टर हमने देखा, तो अब देखते हैं आईडी सेलेक्टर होता क्या है। हमने देखा आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर मैंने आपको जो उसकी HTML का जो कोर्स था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। जो आईडी होती है ना, जैसे आपका नाम है वो एक आईडी है। ओके, समझ रहे हो? जैसे आपका नाम है आईडी है, अगर आपका नाम रोहित है मीन दूसरे का नाम भी रोहित हो सकता है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स का नाम है, उनके पापा फादर का नाम है, वो सेम नहीं हो सकता। वो भी चलो सेम हो जाएगा, लेकिन जो आपको ब्लड है, हार्मोन्स हैं या उनका डीएनए है, वो सेम नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? मतलब जो आईडी है वो एक स्पेसिफिक एक आदमी की होनी चाहिए। अगर हमने H2 को आईडी दे दी, H2 को हमने आईडी यहाँ पर दे दी कि हेडिंग, हेड, HD के नाम से हेड दे दिया। ओके, ये दे दिया तो हम जो सेकंड पैराग्राफ है इसको HD नहीं दे पाएंगे। अगर मैंने इसको आईडी दे दी कि फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा, समझ रहे हो? इसको फर्स्ट पैरा कह दिया है। एंड जो सेकंड के अंदर मैं आऊँ, और सेकंड के अंदर सेकंड वाले पैराग्राफ को मैं आईडी दे दूँ, सेकंड को दे दूँ सेकंड पैरा, इसको कर दूँ सेकंड पैरा, सॉरी, ओके, इसको कर दूँ सेकंड पैरा, इसको सेकंड पैरा। तो ओके, तो आईडी है ना वो सभी की सेम होनी चाहिए, मेन आईडी सभी की डिफरेंट होनी चाहिए, और क्लास हम सभी को एक दे सकते हैं। जैसे कोई क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, क्लास के अंदर जैसे 40 बच्चे भी होते हैं, मैं ओनली 5 बच्चों की बात लेके चल रहा हूँ। जैसे 5 क्लास के अंदर सभी के बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन जो क्लास है, जो अभी क्लास हो 8th क्लास है मीन उसको एक क्लास कहा जाता है, और जो आईडी है वो आपके नाम हो जाएगा। जैसे एक क्लास 8th क्लास के 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों की अलग अलग आईडी होगी। ओके, और जो उनकी मेन एक जो क्लास है, मेन देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको क्लास, इसकी मैंने क्लास यहाँ पर दे दी, जो इसकी क्लास होगी, जैसे हम कुछ भी दे सकते हैं क्लास इसको यहाँ पर। जैसे मैंने दे दिया क्या दें, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 1 हमने आईडी दे दी इसको। ओके, क्लास 1 हमने आईडी दी, ये क्लास बन गई। एंड हम इसको भी क्लास दे सकते हैं, मीन इसको भी क्लास 1 दे सकते हैं। क्लास हमने दी एंड क्लास 1, क्लास 1, समझ में आ गई बात? जो आईडी होगी वो सेम नहीं होगी, और क्लास है वो सेम हो सकती है। ओके, और इसको भी कर दिया हमने क्लास 1। अब देखो, अब हम इसको टारगेट करेंगे कैसे? हमने बना तो दिया आईडी और क्लास, अब हम इसको टारगेट भी करेंगे। पहले सबसे पहले आईडी को टारगेट करते हैं। आईडी को टारगेट करने के लिए क्या होता है, पहले ये पाउंड का साइन है, इसको करना होता है पाउंड। करने के बाद तो हमने पाउंड के बाद क्या लिखा है, HD, HD। ओके, तो हम ओनली किसको टारगेट कर रहे हैं, जिसकी आईडी HD है, मीन किसको टारगेट कर रहे हैं, जिसकी आईडी HD है, मीन हेड है।
हेडिंग जिसके अंदर है, तो मैंने क्या लिखा, दिस इज हेडिंग। तो इसका जो है आपको फ़ॉन्ट साइज क्या कर देना है, फ़ॉन्ट साइज बहुत ही छोटा कर देना है, फ़ॉन्ट साइज लार्ज कर देते हैं। ओके, लार्ज किया, कंट्रोल सेव करा एंड हमने इसको जाके देखा तो लार्ज ये मीन एक मीडियम सा साइज आ गया। एंड मैं आपको थोड़ा डिफरेंट करके दिखाता हूँ कुछ इससे। अगर यहाँ पर स्मॉल है तो स्मॉल है, मैंने कंट्रोल सेव करा एंड जाके देखा तो स्मॉल हो गया। समझ में आ रहा है ये आईडी क्या है। और अब देखो, एक कमाल और दिखाता हूँ आपको। अगर क्लास 111 तो मैंने सभी को क्लास 111 करा है, तो अब होगा क्या। अब क्लास को टारगेट करने के लिए एक डॉट है, डॉट, और किसको टारगेट कर रहे हैं, क्लास 1 को। ओके, मैं ये नहीं लिख रहा, इस वाली क्लास को नहीं लिख रहा, मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। क्लास का नाम क्या है, क्लास 1। ओके, तो मैंने क्लास 1 को टारगेट करा। क्लास 1 को टारगेट करने के बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने बना दिया एक बॉर्डर। बॉर्डर तो बना हुआ है पहले से, सॉरी, एंड नहीं बना हुआ बॉर्डर। बॉर्डर, एंड बॉर्डर दे दिया मैंने येलो कलर में, येलो कलर में बॉर्डर दे दिया। तो अब देखते, कंट्रोल सेव किया एंड जाके देखा तो कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं हो रहा, उसका क्या कारण है। जो बॉर्डर है ना, वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वो होना चाहिए 2 पिक्सल के अंदर, सॉलिड। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है, बॉर्डर कैसे दिया जाता है, 2px है क्या, सॉलिड क्या है, और येलो आपको पता ही है कलर होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर सभी पे बॉर्डर लग गया, मीन इन 3 पर बॉर्डर लगा है। मैंने टारगेट करा है किसको, ओनली ओनली वन, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 1, H2 को PP, एंड जो 2 पैराग्राफ है ये बच गए हैं। ओके, तो ये होती है हमारी आईडी और क्लास। तो क्लास को कैसे टारगेट करेंगे, डॉट से, एंड आईडी को कैसे टारगेट करेंगे, बॉन्ड से। ओके, आई विल कैच अप इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।